Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Drama. This is the episode 7 of Family by Choice. स्टार्टिंग में वही सीन दिखाया जाता है जब जोन का पैर स्लिप होने की वजह से वो और सान्हा दोनों गिर गए थे। अब वो दोनों खड़े होते हैं और जोन सान्हा से कहती है कि मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ, मुझे भी सब चीज़ें समझ आती हैं। जो सुन के सान्हा हंसने लगता है, जिस पर जोन कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। सान्हा कहता है कि देखो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूँ और तुम कहती हो कि तुम्हें हर चीज़ समझ आती है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि उनकी बस तो निकलने वाली है। फिर वो लोग जल्दी से भाग भाग कर अपनी बस में बैठ जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हैजुन बहुत सैडली घर के बाहर बैठा हुआ है। वो दोनों उससे पूछते हैं कि आज तो तुम अपनी आंटी से मिलने गए थे ना, तो इतना सैड क्यों हो, कुछ हुआ है क्या। अब हैजुन उन दोनों को सारी बातें बताता है कि उसकी मदर आई थी और उससे बिना मिले ही चली गई हैं। सान्हा कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उन्होंने जो लोन तुम्हारे जोन के फादर से लिया था वो वापस कर दिया है, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है। हैजुन कहता है कि मुझे लगता था कि वो मुझसे इसलिए दूर हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बात कुछ और है, क्योंकि पैसे उनके पास हैं इसके बावजूद वो मुझसे मिलने नहीं आती। जॉन और सान्हा हैजुन का ऐसा मुंह देख के अपनी चीज़ें हैजुन के साथ शेयर करते हैं। हैजुन घर आ जाता है और वो देखता है कि जॉन के फादर लॉन्ड्री कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी मदद कराने के लिए चला जाता है। अब वो जॉन के फादर से कहता है कि उसकी मदर आई थी ना अपना उधार वापस करने। जॉन के फादर पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। वो बताता है कि वो आज अपनी आंटी से मिलने गया था और वहीं से उसे ये सब कुछ पता चला है, और कहता है कि अब आपको ओवर टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे फर्स्ट ईयर की फ़ीस उन पैसों से पे हो जाएगी जो उसकी मदर देकर गई हैं, और उसके बाद वो कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस खुद पे कर देगा। ये बोलकर वो लॉन्ड्री लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे जॉन के फादर भी आते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझसे आइंदा से ऐसे मत कहना कि तुम सारे पैसे वापस कर दोगे, क्योंकि तुम्हें मुझे कोई भी पैसे वापस नहीं करने हैं। जैसे कि जॉन है मेरे लिए, वैसे ही तुम हो। लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। हैजुन के कमरे का सीन दिखाया जाता है और वो अपने ब्लैंकेट के अंदर बहुत ज़्यादा रो रहा था। नेक्स्ट डे होता है और रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जॉन के फादर सान्हा के फादर से बातें कर रहे थे। सान्हा के फादर बहुत खुश लग रहे थे, तो जॉन के फादर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, जिस पर सान्हा के फादर बताते हैं कि सान्हा की मदर सोल जा रही हैं। और फिर वो कहते हैं कि वैसे आजकल हैजुन के बर्थ फादर नहीं दिख रहे। जॉन के फादर भी ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी लगा था कि वो बहुत जल्द हम पर हैजुन की कस्टडी का केस करेंगे। अब सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पर हैजुन से मिलने उसके बर्थ फादर आए हुए थे और वो हैजुन को वापस से अपने साथ चलने के लिए मनाने लगते हैं। हैजुन कहता है कि पहले तो मैं आपकी बातों में आ गया था, लेकिन इस बार मैं नहीं आऊँगा। आपने मुझे यूज़ करा है अपने जायदाद के लिए, और वैसे भी आप तो मुझे पैदा होने से पहले ही छोड़कर चले गए थे। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं अब क्या करूँ, तुमसे माफ़ी मांगूँ क्या। लेकिन उतनी ही देर में वहाँ पर हैजुन का फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि सोल कॉलेज से लोग आ गए हैं तुम्हें देखने के लिए। हैजुन कहता है कि मैंने कहा था ना कि दूसरे लोगों को खेलने दो, मुझे नहीं आना। लेकिन वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे और सोल यूनिवर्सिटी से आए हुए लोग हैजुन की तारीफ़ कर रहे थे, और वहीं पर हैजुन के फादर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो मेरा बेटा है, और उन्हें वहाँ से पता चलता है कि हैजुन को बास्केटबॉल बहुत अच्छे से खेलना आती है। और फिर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद कोई बास्केटबॉल का मैच होने वाला है, और कहते हैं कि यानी कि मुझे 2 हफ्तों बाद वापस से यहाँ पर आना पड़ेगा। अब रात हो जाती है और जॉन सान्हा के कमरे में आती है और उसके बेड पर बैठ जाती है। सान्हा उसे कहता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें मेरे बेड पर बैठने के लिए मना किया है। जो सुन के जॉन उसके बेड पर लेट जाती है। अब सान्हा उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए अब इस फ्लोर पर मत आया करो। अब जॉन अपने घर में आ गई थी और वो लॉन्ड्री कर रही थी। उसके पास हैजुन आता है। जॉन कहती है कि आजकल सान्हा बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, क्या वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है क्योंकि वो एक सीनियर है। नेक्स्ट डे होता है और जॉन क्लास में आती है और देखती है कि उसकी क्लास फेलो अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड के लिए गुड लक कार्ड बना रही है, क्योंकि उसके एग्जाम्स होने वाले हैं जो कि सान्हा और हैजुन के भी हैं। उससे जॉन को आइडिया मिलता है और अब वो और दाल भी हैजुन और सान्हा के लिए गुड लक कार्ड्स बनाने लगती हैं। अब दिन गुजरते हैं और वही दिन आ जाता है जिस दिन हैजुन और सान्हा का सीसेट एग्जाम था। अब वो दोनों एग्जाम के लिए जाने लगते हैं। सान्हा के फादर उन्हें कहते हैं कि अगर कोई भी तुम्हें क्वेश्चन मुश्किल लगे तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना, और जॉन कहती है कि अगर तुम्हें आंसर्स ना आए तो सारों पर एक ही टिक लगा देना, तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा होंगे करेक्ट होने के। और वो दोनों पेपर देने के लिए निकल जाते हैं। जॉन अपने फादर से कहती है कि आप और सान्हा के फादर फिक्र ना करें और ड्रिंक करने के लिए चले जाएं, मैं हैजुन और सान्हा को खाना खिला दूंगी। अब एग्जामिनेशन सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सान्हा तो बहुत अच्छे से पेपर दे रहा था, लेकिन हैजुन को शायद क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, तो वो एक नंबर चूज़ करके सारे सवालों का एक ही आंसर लगा देता है और हेड डाउन हो जाता है। अब वो लोग बाहर निकलते हैं तो हैजुन सान्हा से पूछता है कि कौन से ऑप्शन के सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर थे। सान्हा कहता है कि सी के। ये सुन के हैजुन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने यही आंसर सब में लगाया है। लेकिन सान्हा कहता है तुम तो लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तुम्हारा डिफरेंट होगा। अब वो दोनों घर आ जाते हैं और जॉन और दाल ने रूफटॉप पे डिनर की अरेंजमेंट्स की हुई थी। अब वो लोग एंजॉय करने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर में जब जॉन मीट ग्रिल कर रही थी तो हल्का सा उसका हाथ जल जाता है, जिसे देख के सान्हा बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और उसे एंटीबायोटिक्स लगाने के लिए वहाँ से ले जाता है।
अब सानहा उसके हाथ पर क्रीम लगा ही रहा होता है। जोन कहती है कि सानहा से कहती है कि अब तो एग्जाम खत्म हो गया है, अब तुम अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो। सानहा कहता है कि अजीब हरकतें। जोन कहती है कि तुमने मुझे थोड़े दिनों पहले 3rd फ्लोर पे आने से भी मना कर दिया था। सानहा कहता है कि वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं था। तो जोन कहती है तो फिर, जिस पर सानहा कहता है कोई बात नहीं, तुम आ जाया करो। अब जोन सानहा से कहती है कि थोड़ी देर यहीं बैठे रहो, हमें दाल और हैजुन को थोड़ी देर अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका देना चाहिए। लेकिन क्योंकि सानहा अब जोन से हल्का सा अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो जोन को वहाँ रुकने के लिए मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दाल और हैजुन दोनों बैठे बातें कर रहे थे। हैजुन दाल को बताता है कि मेरी मदर थोड़े दिनों पहले मिलने आई थी और वो जोन के फादर को मनी रिटर्न करके चली गई मुझसे बिना मिले। दाल कहती है कि ऐसा क्यों, तुम तो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करते हो ना। हैजुन कहता है कि हाँ मैं मिस करता हूँ, लेकिन मैं उनसे नफ़रत भी करता हूँ। और फिर कहता है लेकिन मैं उन्हें नफ़रत से ज़्यादा उन्हें मिस करता हूँ। और ये सब बातें सुन के दाल रोने लगती है। और फिर हैजुन पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो दाल कहती है कि मैं दूसरों को रोता देख कर रो जाती हूँ। हैजुन कहता है लेकिन मैं तो रो ही नहीं रहा। हैजुन दाल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सानहा को पसंद करती हो। जो सुन के दाल बहुत ज़्यादा शौक होती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत अंदाज़ा लगा रहे हो। लेकिन हैजुन समझता है कि वो शर्मा रही है और सच नहीं बता रही, और वो उसकी बातें नहीं मानता। अब थोड़ी देर में वहाँ पर सानहा और जोन भी आ जाते हैं। हैजुन बोलता है कि अब बहुत लेट हो रहा है, अगर दाल लेट हो गई तो उसकी मदर उसे डांटेंगी। और वो कहता है कि सानहा तुम इसे बस स्टॉप तक छोड़ दो। जोन कहती है कि नहीं, तुम छोड़ कर आओ। और फिर सानहा देखता है कि दाल के लिए ऑकवर्ड हो जाएगा, तो वो कहता है कि मैं ही छोड़ देता हूँ। अब सानहा और दाल दोनों बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे। दाल कहती है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको पसंद नहीं करती है। सानहा कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम हैजुन को पसंद करती हो, लेकिन तुम अभी बता सकती थी, अभी टाइम अच्छा था। जिस पर दाल कहती है कि अगर मैं उसे बता देती और हमारा रिलेशन ऑकवर्ड हो जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। अब दाल बस में बैठ के वहाँ से चली जाती है। सानहा को उसकी मदर की कॉल आती है, जो कि वो उठाकर चीखने लगता है कि मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि इधर कॉल मत किया करें, लेकिन फ़ोन पर सो ही थी। अब सानहा की मदर कॉल पर आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मैंने उसे समझाया कि तुमने किसी और को समझ कर उस पर चीख दिया है, लेकिन फिर भी वो समझी नहीं और रोते रोते सो गई। सानहा कहता है कि आप उससे मेरे से बात करने के लिए सुई का इस्तेमाल मत करें। सानहा की मदर कहती हैं कि मैंने तुमसे ये पूछने के लिए कॉल की थी कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया है और तुमने अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली है या नहीं। सानहा कहता है कि मैंने अभी तक चूज़ नहीं करी है, लेकिन मैं यहीं की यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, सोल में नहीं जाऊंगा। जिस पर उसकी मदर कहती हैं कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी कंट्री साइड में रहनी है क्या तुम इसी चीज़ के कैपेबल हो। जिस पर सानहा जवाब देता है कि हाँ मैं इसी चीज़ के कैपेबल हूँ। अब सानहा की मदर कहती हैं कि मुझे लगता है तुम मुझसे उसी वक्त मिलने आओगे जब मैं बेड रिडन होंगी, या तो तब जब मैं मर रही होंगी। और ये कह के वो फ़ोन काट देती हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और सानहा अपने प्रोफेसर से बात कर रहा था। उसके प्रोफेसर सानहा को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम सोल यूनिवर्सिटी जाओ, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन हमेशा की तरह सानहा कहता है कि मैं यहीं की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। सीन शिफ्ट होता है हैजुन की तरफ और वो भी अपने प्रोफेसर से बात कर रहा था। उसके प्रोफेसर भी उसे यही सजेस्ट करते हैं कि तुम सोल की यूनिवर्सिटी में जाओ, जहाँ पर तुम्हारी बास्केटबॉल स्किल्स और भी ज़्यादा अच्छी होंगी। लेकिन हैजुन मना कर देता है और कहता है कि मैं यहीं पर अपने घर के करीब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन बास्केटबॉल मैच होने वाला था और पूरा स्कूल मैच देखने के लिए जाने लगता है। वहाँ पर हैजुन के फादर भी आ गए थे और जिन्हें पीछे से सानहा देख लेता है, लेकिन उसे लगता है कि वो कोई और है। अब वो सब लोग मैच देखने के लिए आ गए थे। हैजुन से अपोजिट टीम ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस लग रही थी, लेकिन हैजुन अपने फ्रेंड्स को कहता है कि हमारी बस यही प्रायोरिटी होगी कि हमें कहीं चोट ना लगे। थोड़ी देर बाद अपोजिट टीम का एक मेंबर हैजुन को आकर टीज करने लगता है। वो कहता है कि लगता है तुम्हारे फादर का बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि जो शूज़ तुम पहने हुए हो वो स्टोर में सेल पर लगे हुए थे। कहता है कि तुम फिक्र मत करना, हम तुम्हें बास्केटबॉल सिखाने का चार्ज नहीं करेंगे। और ये सुनते ही हैजुन के अंदर जीतने का जज्बा आता है और वो अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि हमें ये मैच किसी भी हालत में जीतना है। अब एक बहुत ही अच्छा और टफ मैच दिखाया जाता है। दोनों टीम बहुत अच्छा खेल रही थी और अब दोनों टीमों में सिर्फ 1 नंबर का फर्क रह गया था और अब हैजुन एक आखिरी गोल करके अपनी टीम को जिता देता है और मैच खत्म हो गया था और हैजुन के फादर वहाँ से निकल जाते हैं। अब निकलते हुए उन्हें सानहा देख लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो हैजुन के ही फादर हैं। वो उनके पीछे जाता है, लेकिन हैजुन के फादर उससे कोई बात किए बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं। और अब वो जाके हैजुन को बताता है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड यहाँ पर आए हुए थे और हो सकता है कि अब वो जोन के फादर से बात करने चले जाएं। ये सुनते ही हैजुन वहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जोन के फादर पर, जो कि जोन से ही बात कर रहे थे। जोन बताती है कि हैजुन बास्केटबॉल मैच जीत चुका है और अब वो कॉल कट करके रेस्टोरेंट की तरफ आ ही रहे थे कि उन्हें बाहर हैजुन के फादर दिखते हैं। अब वो दोनों बात करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। हैजुन के फादर जोन के फादर को कहते हैं कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि हैजुन बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है। अगर तुमने उसे स्टार्टिंग में ही किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में डाला होता तो आज हो सकता है वो किसी ओहदे पर होता और उसके नाम के आगे कोई लेबल होता। और वो जोन के फादर को वो सारे पैम्फलेट्स और फ्लायर्स दिखाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर अगर हैजुन जाएगा तो उसकी स्किल्स और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती हैं। अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, मैं कर लूँगा उसके लिए।
तुम उसके फ्यूचर के आड़े आ रहे हो इस तरीके से। अब वहाँ पर साना के फादर आते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि वो एक्स्ट्रा ड्यूटी देता है ताकि तुम्हारे बेटे के फ़ीस भर सके, जिसको तुम पैदा होने से पहले ही छोड़ गए थे। अब जोन के फादर हैजुन के फादर को कहते हैं कि अगर यूएसए भेजना होगा हैजुन को तो मैं उसे अपने पैसों से भेजूंगा, आप फिक्र मत करें। जिस पर हैजुन के फादर कहते हैं कि इतने छोटे रेस्टोरेंट से तुम क्या ही कर लोगे और उसे यूएसए भेजोगे। ये सब बातें सुनकर साना के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गंदा पानी लेकर हैजुन के फादर के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो जा ही रहे होते हैं कि उसे रास्ते में हैजुन दिख जाता है। अब वो दोनों बात करने के लिए किसी जगह पर आ गए थे। हैजुन के फादर हैजुन से कहते हैं कि अगर वो तुम्हें अपने असली बेटे की तरह समझते तो वो तुम्हें मेरे साथ जाने के लिए कभी नहीं रोकते, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होता जो चाहे कि उसका बेटा किसी अच्छी जगह पे जाकर सक्सेस हासिल करे और अच्छी एजुकेशन हासिल करे। वो ये चाहता है कि तुम यहाँ पर कंट्री साइड में रहकर सड़ते रहो। लेकिन हैजुन कहता है कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे जो भी करना होगा मैं यहीं कंट्री साइड में रहकर कर लूँगा, और वहाँ से जाने लगता है। फिर वो उसे धमकी देते हैं कि वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और मेरे बहुत ज़्यादा ताल्लुक हैं, मैं किसी से भी कहकर उस रेस्टोरेंट को इसी वक्त बंद करा सकता हूँ। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम मेरे साथ जाना चूज़ करोगे या अपने फादर का रेस्टोरेंट बंद करवाना। हैजुन कहता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और कहता है अगर आपको जानना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तो आप शौक से ऐसा कर सकते हैं, और ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। अब हैजुन अकेला स्टेडियम में लेटा हुआ था और उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थीं जो उसके फादर ने उससे की थी, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी देर में जोन के फादर का उसके पास मैसेज आता है कि खाना तुम जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दिया है। अब उससे वो मैसेज देखकर थोड़ा सेटिस्फेक्शन फील होता है और वो अपने आप से कहता है कि मैंने उन्हें कह दिया है कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। अगर वो वापस से मेरे पास आएंगे तो यही कह के वापस से भेज दूँगा। अब हैजुन डिनर कर रहा था और अपने फादर को देख रहा था कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। थोड़ी देर बाद जोन के फादर उससे कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम बहुत अच्छा गेम खेलते हो, अगर तुम किसी बड़ी लीग में जाकर खेलो तो अच्छा होगा। मैंने सुना है कि यूएसए में लोग बास्केटबॉल और दूसरी चीज़ें सीखने जाते हैं। हैजुन कहता है कि आपसे ये सब किसने कहा है, जिस पर जोन के फादर कहते हैं कि बस ऐसे ही नेबरहुड से किसी ने कहा था। अब हैजुन कहता है कि यूएसए और सोल इतना करीब तो नहीं कि मैं बस में बैठकर चले जाऊँ, मैं वहाँ पर कैसे अकेले जा सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकता हूँ। और वो बात बदल देता है। अब जोन, हैजुन और साना तीनों रूफ टॉप पर बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में साना को उसकी मदर की कॉल आती है। हैजुन कहता है कि तुम्हारी मदर की है, तुम रिसीव नहीं करोगे ना। साना कहता है कि ये सो ही होगी ज़रूर, मैंने थोड़ी देर पहले उस पर चीख दिया था। अब वो जाकर कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर का एक्सीडेंट हो चुका है, और वो ये जाके अपने फादर को बताता है। यहीं से एपिसोड 7 एंड हो जाता है। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन and want to watch more Asian dramas explanation, please subscribe our channel to motivate us. Share this with your friends, and goodbye till the next video.